कि बिहार की राजनीति में हम सब जानते हैं जी, जी। कि हिना साहब का क्या है। हिना साहब एक ऐसा परिवार है, शहाबुद्दीन साहब का परिवार, जो बिहार की राजनीति बोला कि भाई हम बीजेपी को हटाना है, लालू को हटाना है, नीतीश को हटाना है, इस सबको हटाने के लिए आपकी मतलब एक जगह होना चाहिए। पूरा बिहार की राजनीति आज के दौर में वर्तमान स्थिति में उसी के चारों तरफ घूम रहा है, चाहे वो जदयू हो चाहे आरजेडी हो। आप देख रहे हैं तरह तरह की। मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया उनसे कि सर आप हिना साहब को दरकिनार करके कैसे भारत की राजनीति बिहार की राजनीति कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में अगर हम हिना साहब को दरकिनार कर देंगे, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आप बोले तुम अपनी पहचान बनाओ, तो क्या आपका एजेंडा हिना साहब के खिलाफ भी है? इसके लिए आपकी क्या सोच है? आप अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। इस गांव में आज तक कोई भी ऐसी मीटिंग हुई है जब गांव में कोई बात विवाद हो जाता है तो कभी हिंदू अलग मीटिंग नहीं करता, मुसलमान अलग मीटिंग नहीं। आप तो एक रिलेशन देके जा रहे हो कि तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू हो, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है। SN लाइव, सच सबसे आगे। जबीला अहमदी कल प्रशांत किशोर आपके गांव में आए थे, उखई गांव में, जो कि पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत आता है। और काफ़ी उखई गांव में एक विषय को लेकर चर्चा है कि आपके और प्रशांत किशोर के बीच कुछ बातचीत को लेकर के खटपट हो गई थी, जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हो गए थे और काफ़ी वहाँ पे मतलब लोगों काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव भी हो गया था। क्या कुछ मतलब वो बातचीत, क्या मतलब आपकी तरफ से क्या क्वेश्चन किया गया था कि जिसकी वजह से प्रशांत किशोर आपसे नाराज़ हो गए? देखिए, पहले तो मैं जितने भी आपके श्रोता हैं उनको सलाम आदाब पेश करता हूँ। कल मेरे से ऐसा कोई मतलब बात नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी माइनॉरिटीज के लिए एक मीटिंग रखा था उन्होंने, जी जी, और मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था। मैं सबसे पीछे वाली कुर्सी पे बैठा हुआ था। वो लगभग 20 मिनट तक अपने आप मतलब जो भी अपनी एजेंडा है उसको अपने लोगों के बीच पेश कर रहे थे। मैं सुनता गया। लास्ट में उन्होंने बोला इस पर मतलब जैसे उन्होंने प्रमोट किया कि भाई आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपके जहन में कोई बात है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितना देर मैंने उनका भाषण सुना, जितना देर तक वो एड्रेस कर रहे थे लोगों को, उन्होंने एक एजेंडा की तरह पेश किया मुस्लिम समाज को जी। वो बोल रहे थे कि आप 20% हैं हिंदुस्तान में या बिहार में, जहां भी हैं आप 20% हैं। आप लोग को 20% लोग ऐसे, आप लोग इमोशनल कम है। उनका ये स्टेटमेंट है कि आप लोग ऐसे इमोशनल कम है कि आपको बहुत आसानी से कोई बरगला देता है, जो मेरे को समझ में आया जी जी, कि जिधर जाते हैं आप एक ही तरफ जाते हैं, एक ही आदमी का झंडा उठा लेते हैं और उसी के पीछे चल पड़ते हैं। आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जी जी। लेकिन जब उन्होंने 20% की बात कही, ये बात मेरे को थोड़ी सी नागवार गुजरी। नागवार गुजरने से कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरे को ये थोड़ा चुभा ये बात। जी जी, ये बात चुभने का रीजन ये था कि जब वो 20% के लिए बोले जितने हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की वो बात कर रहे थे जी। तो उनके स्टेटमेंट पे मेरे को ये लगा कि ये ओवैसी साहब का स्टेटमेंट आ रहा है। मैंने प्रशांत किशोर जी से यही बात पूछा कि सर एक बात बताइए, जो बात आप 20% के कर रहे हो यही बात तो बीजेपी भी कर रही है और यही बात ओवैसी भी कर रहे हैं। तो मैंने यही बोला कि सर एक बात बताइए, जब आपने मेरे क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ किया है जी जी, तो आप मेरे को एक बात बताइए कि आप ये फिर 20% से बीजेपी का डर हमें क्यों दिखाना चाहते हैं? और उनका स्टेटमेंट था कि आप एक मुस्त हो जाएंगे, आप लोग एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को हम उखाड़ फेंकेंगे। मैंने बोला आप फिर बीजेपी का डर क्यों दिखा रहे हैं? तो उनका स्टेटमेंट ये था कि मैं बीजेपी का डर नहीं दिखा रहा हूं, आपको बीजेपी का डर आरजेडी दिखा रही है, आपको बीजेपी का डर जदयू दिखा रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर एक बात बताओ, जब आरजेडी जदयू बीजेपी का डर दिखा रही है 20% का, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। तो आपका ये जो जन स्वराज जो है, इसका एजेंडा क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हो? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? क्या आप पार्टी बना रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है? बोले नहीं, मैं समाज राजनीतिक चेतना जगाना चाहता हूं। अच्छा, लोगों को उसके अधिकार के लिए, उनकी बातों के लिए, उनके क्या हक है संविधान में, उसके अधिकार के लिए मैं जगाने के लिए आया हूं। तो मैंने आप क्या अचीव करना चाहते? ठीक है, आपने जगाने का काम किया, तो क्या आज भारत में या बिहार में, अगर हम केवल बिहार की बात करते हैं, इंडिविजुअल बिहार की बात करते हैं, तो यहां केवल राजनीतिक चेतना ही जगाया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक चेतना के बारे में कौन सोचेगा? जी जी, मेरा यही क्वेश्चन था कि सामाजिक और आर्थिक चेतना के बारे में कौन सोचेगा? आज हमारा समाज आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, बिहार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, सामाजिक रूप से बहुत कमजोर है, रोज तरह तरह की घटनाएं होती हैं। तो वो ये उन्होंने बोला कि भाई हम बीजेपी को हटाना है, लालू को हटाना है, नीतीश को हटाना है, इस सबको हटाने के लिए आपको मतलब एक जगह होना चाहिए। अच्छा जबीला अहमद जी, बिहार में एमवाई समीकरण मतलब एक एकजुट माना जाता है, जो कि यादव और मुस्लिम का,
तो फिर वो कैसे मतलब बीजेपी का डर मतलब दिखा रहे हैं, क्योंकि और बोल रहे हैं कि आपको यादव समाज इस तरीके से कर रही है, या फिर नीतीश या फिर तेजस्वी की बात देखिए, कर मैं रहे आपके हैं, और एमवाई समीकरण जो बिहार में काफी तगड़ा है। मेरा पीड़ा मैं बता रहा हूँ, जी जी, मैं अपना दर्द बता रहा हूँ। मैं वहां बैठा था, जो भी हमारे समाज के लोग थे। पहले तो मैं क्लियर करूं, जी जी, मैं इस चीज को क्लियर करूं कि मैं इस चीज से परेशान था कि एक पार्टी जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो जन संवाद के लिए निकलते हैं पूरे बिहार में, और उनकी हिस्ट्री ये रही है कि वो जब मोदी जी के साथ मिलते हैं तो मोदी का एजेंडा प्रस्तुत करते हैं पूरे भारत में, और मोदी को मुख्यमंत्री बनाते हैं 12 में, फिर 14 में आते हैं, मोदी के साथ चलते हैं तो मोदी जी का एजेंडा चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब वो प्रधानमंत्री बना रहे, मेरा ये था कि आपको मैं समझूं आखिर ऐसा क्या चीज है प्रशांत किशोर में। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरा दुख, मैं बहुत दुखी था कि आप हमारे गांव में आए हैं, जो हमारा गांव सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, आपसी इत्तेफाक और मोहब्बत के लिए जाना जाता है। उस गांव में आप आते हैं और केवल मुस्लिम समाज को ले जाकर अलग मीटिंग करते हैं, उनको फीड करते हैं कि आप 20% हैं, वहां SC ST OBC के साथ अलग मीटिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड के साथ अलग मीटिंग कर रहे हैं। तो जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया, उन्होंने क्या किया? अभी कुछ दिन पहले योगी जी का स्टेटमेंट आया है कि जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने किया कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। तो उन्होंने छोटी सी खाई डाली, एक गड्ढा खोद दिया गया कि हिंदू को हिंदू बनाया जा रहा है, मुसलमान को मुसलमान बनाया जा रहा है। और आप जब आते हैं, डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं, वहां आप SC SC को अलग कर रहे हैं, OBC को अलग कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को अलग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो समाज है, जो हमारा गांव है, हमारे गांव में आप किस तरह का संवाद और किस तरह का मैसेज देना चाहते थे? मेरे को एक बात और तकलीफ लगी, जो मैंने उनसे पूछा ये क्वेश्चन, जिसपे उनकी थोड़ी सी झिर्राहट समझ में आई मेरे को। मैंने बोला कि सर, आप बहुत दूर से आए हैं और हमारे गांव के एक आदमी, आप केवल माइनॉरिटी का मीटिंग कर रहे हैं। एक आदमी थे जिनका नाम पारस जी है, हमारे चाचा लगते, गांव के चाचा हैं, और एक भतीजा हमारा लगता, वो भी आके, वो गैर मुस्लिम है, वो हिंदू हैं, वो आके बैठ गए तो उनको आपका आदमी उठा के कुर्सी पे से बाहर कर देता है। मेरे को ये बात भी चुभी। मैंने बोला सर, ये किस तरह का समाज आप देकर जा रहे हो और किस तरह की राजनीति की परिकल्पना करते हो आप? लेकिन इसी बात से वो नाराज हो। लेकिन सर, जन स्वराज का मतलब हुआ कि A to Z, वो प्रशांत किशोर का कहना ऐसा है कि हम A to Z सबको लेके चल रहे हैं, हमारा संवाद सबके साथ हो रहा है, हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं है, जितने भी अलग अलग जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सबको हमको एकजुट लेके चलना है, और हमारा यही मिशन है कि डोर टू डोर जाकर हम कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब इस तरीके से आपका जो आरोप लग रहा है उनके ऊपर, और उनका जो इस तरह की बातें हैं, इसको लेकर मतलब किस तरीके से? नहीं, मैं इसी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि A to Z और सबकी बात करें। जब आप सबकी बात करें तो ओपन फोरम में मीटिंग करो ना जी। आप गांव में आप अपने एजेंडा को रखो, गरीबों के लिए आपकी क्या सोच है, SC ST के लिए, OBC के लिए आपकी क्या सोच है। आप अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। इस गांव में आज तक कोई भी ऐसी मीटिंग हुई है, जब गांव में कोई वाद विवाद हो जाता है तो कभी हिंदू अलग मीटिंग नहीं करता, मुसलमान अलग मीटिंग नहीं करता। आप तो एक लेसन देके जा रहे हो कि तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू हो, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर, जब आप गांधी जी की बात कर रहे हो, मैंने पूछा आपकी आइडियोलॉजी क्या है? तो बोले हम गांधी के मानने वाले हैं। तो मैंने बोला, जब आप गांधी के मानने वाले हो तो अम्बेडकर को कैसे इग्नोर कर सकते हो? क्या आप अम्बेडकर? बोले नहीं, अम्बेडकर के लिए हम काम करते हैं, हम अम्बेडकर के लिए, अम्बेडकर का जो सपना है शिक्षा का, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं ये करता हूं। मेरे से बोलने लगे तुम क्या करते हो? तो ये मेरे लिए बड़ी मतलब एक चौंकाने वाली क्वेश्चन थी कि आप क्या करते हो। मैंने बोला सर, मैं जिस हद पे हूं, जो मेरी लिमिटेशन है, जितना कर सकता हूं मैं उतना अपने समाज के उत्थान के लिए काम करता हूं। ठीक है, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताइए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान का प्रियम्बल कहता है, प्रस्तावना कहता है, जो शुरुआत होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बात करता है, और आप हमारे गांव में आए और हमारे गांव में आके हिंदू को अलग बैठा दिए, मुस्लिम को अलग बैठा दिए, पासवान को अलग बैठा दिए, बीन को अलग बैठा दिए, दुनिया को अलग बैठा दिए, जुल्हा को अलग बैठा दिए। आप किस तरह का समाज देना चाहते हो और आप क्या अचीव करना चाहते हो? तो आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो, ये आपको बताना चाहिए। आप इस आइडियोलॉजी को क्लियर कीजिए। इस बात पे वो हमसे नाराज होकर वो मीटिंग छोड़ के चले गए। अच्छा, मतलब उखई गांव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रशांत किशोर से आपकी कुछ बातचीत में खटपट हो गई, तो यही जो आपका क्वेश्चन रहा है, तो इसी मतलब बात को लेकर हुआ था? जी, इसी बात पे हुआ कि मैंने यही पूछा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया पे आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप संविधान की प्रस्तावना का पहला जो लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप इस पे काम क्यों नहीं कर रहे? आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं?
मेरा यही मकसद था। और मेरा एक भाई है, गांव का भतीजा लगेगा, उसने पूछा कि सर आपको हिना साहब के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने बोला, वो भी मेरे को चौंकाने वाला सवाल था जी जी कि बिहार की राजनीति में हम सब जानते हैं जी जी कि हिना साहब का क्या है। हिना साहब एक ऐसा परिवार है, शहाबुद्दीन साहब का परिवार, जो बिहार की राजनीति का एक धूरी बना हुआ है। जी जी पूरा बिहार की राजनीति आज के दौर में, वर्तमान स्थिति में उसी के चारों तरफ घूम रहा है। चाहे वो जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, आप देख रहे हैं तरह तरह की बात हो। जो बोलते हैं कि हिना साहब की बात क्या करना है, आप लोग जब तक इस चीज को नहीं समझोगे कि आप अपने पहचान बनाओ। उनका स्टेटमेंट ये था कि आप अपनी पहचान बनाओ, ये मेरे को चौंका गया। और हिना साहब के पीछे आप जाइएगा तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट करना चाहता है, जो मेरे को समझ में आया, वो आपके साथ नहीं आएगा। फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया उनसे कि सर आप हिना साहब को दरकिनार करके कैसे भारत की राजनीति का, बिहार की राजनीति कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में अगर हम हिना साहब को दरकिनार कर देंगे, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आप बोले तुम अपनी पहचान बनाओ, तो क्या आपका एजेंडा हिना साहब के खिलाफ भी है? क्या आपके पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सूझबूझ में हिना साहब का कोई जगह नहीं, उस परिवार का कोई जगह नहीं? उसमें और वो बिगड़ गए। इस तरह की बातें उनसे होने लगी। मैं आपके माध्यम से, जो भी हमारे साथी वहां बैठे हुए थे, कुछ मेरे दोस्त जिनको मैं नहीं जानता, कुछ लोग थे जो पॉलिटिकल मतलब एजुकेटेड पर्सन थे, जो अपने आप को पॉलिटिकल पंडित समझ रहे होंगे, वो मेरे को ये बोलने लगे कि आप हिना साहब की बात कर रहे हैं, हमें अपनी बात करनी है, वो करनी है। मैं उन दोस्तों से ये बात करना चाहता हूं कि क्या बिहार में एक वार्ड कमिश्नर, सबसे छोटा पद होता है जी जी, वार्ड कमिश्नर की लड़ाई 20% के बल पे आप लड़ सकते हो क्या? क्या मुसलमान के बल पर एक मुसलमान चाहे कि मैं एक कैंडिडेट हूं वार्ड कमिश्नर का और मैं लड़के जीत जाऊंगा, क्या ये हमारे संविधान ने इसकी इजाजत दी है क्या? आप लोग जो बोल रहे थे कि हिना साहब की बात कर रहे हो, ये बहुत लॉयल पार्टी है, मैं ये बोल रहा हूं कि जब वो बोला है कि आप अपनी पहचान बनाओ, देखिए मेरी तकलीफ और मेरी सोच, मैं बड़ा विचलित हूं कल से कि मैं इस चीज को सोच रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी बोलते तुम अपनी पहचान बनाओ, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी पहचान बनाने में, मेरे को शहाबुद्दीन बनने में, मेरे को अपने नाम को हाईलाइट करने में शायद मेरी जिंदगी बीत जाए, लेकिन मेरी पहचान उस तरह नहीं बनेगी। अच्छा, तो एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ये बात कहना चाहता हूं, तो क्या शहाबुद्दीन के पहचान से भी प्रशांत किशोर को डर है? शहाबुद्दीन के परिवार से भी प्रशांत किशोर को डर है? क्यों दरकिनार करना चाहती है हिना साहब को? क्या बिहार की राजनीति में जो भी लोग सुन रहे हैं, हमारे माइनॉरिटीज के लोग सुनेंगे, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप बताइए कि क्या हिना साहब को दरकिनार करके बिहार की राजनीति की जा सकती है? आज आरजेडी की स्थिति आप देख लीजिए। जी जी, नहीं देखिए, बिहार में खास करके शहाबुद्दीन साहब का एक अलग पहचान रहा है पूरे बिहार में, और जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी की वोट है, और आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख लीजिए, आप यहाँ पे गोपालगंज में इससे बड़ा उदाहरण, मतलब आपको बता रहे हैं कि गोपालगंज में आपने देखा कि वहाँ पे हिना साहब ने कैंपेनिंग नहीं किया, और आरजेडी के जितने भी वरिष्ठ, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, आके वहाँ पे उन लोग कैंपेनिंग किया और वहाँ से वो लोग सीट नहीं निकाल पाया। देखिए, मैं इंडिविजुअल गोपालगंज की बात नहीं करूं, तो उपचुनाव था, वो हारना जीतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये जो आपको लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, और बड़ी मजे की बात, मैं भूल रहा हूँ इस चीज को, मैंने उनसे पूछा सर आप क्या करना चाहते हो, आप कोई पार्टी बनाना चाहते हो? बोले नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं हूं। मैंने बोला आपके साथ मैं क्यों आऊं, आपका क्या विचारधारा है, उस विचारधारा को बताओ। तो मैं गांधी का मानने वाला हूं। गांधी को कौन नहीं मानता? भारत के इतिहास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर गांधी को नहीं माने तो फिर वो पॉलिटिक्स सीधा नहीं हो सकता, चला नहीं, वो पॉलिटिक्स मतलब वो राजनीति चल नहीं सकती। गांधी को हम भी मानते हैं, अहिंसावादी हम भी हैं, हम भी गांधी की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, लेकिन हम अम्बेडकर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जी। तो ये सारी बात है। मैंने बोला सर क्या कर, वो बोले मैं पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं हूं। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, आप पॉलिटिकल पार्टी बना ही नहीं रहे हो, तो फिर 20%, 10% और 30% की बात क्यों कर रहे हो? आप बोले जितना भागीदारी उतना, जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी, जितना भागीदारी उतना हिस्सेदारी की बात कर रहे हो। कुछ लोग थे हमारे समाज को बोल रहे थे कि इनके साथ हम आएंगे, तो ये 20% की बात कर रहे हैं। उनको आपकी मतलब मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब हिना साहब, ये बहुत सोचने वाली बात है, हिना साहब 3 बार 4 बार इलेक्शन लड़ती है, हिना साहब हार जाती हैं, और वहीं विधानसभा का इलेक्शन होता है तो 8 का सीट, 7 5 सीट आरजेडी के हल्के में चला जाता है। तो जब तक ये धारणा आपको ये फीड किया जा रहा है, प्रशांत किशोर जी के द्वारा आपको खिलाया जा रहा है कि तुम 20% में महदूद रहो, तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम SC ST बन जाओ,
ये सारी चीज समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। भारत के खूबसूरत लोकतंत्र में जात पात का कोई जगह नहीं है। जो खाई बीजेपी ने डाल दी है उसको भरने की कोशिश किया जाए। और मैं इसी उम्मीद के साथ गया था उनको सुनने के लिए कि ये खाई को खत्म किया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर, जहां तक मेरे को लगा, जिस तरह की मीटिंग चली, SC ST का अलग चला, उसके से माइनॉरिटी का अलग चला, ये हमारे समाज में खाई पैदा करेगा जो हमारे बिहार के लिए और हमारे गाँव के लिए अच्छा अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह है। कैरियर में भरे ऊंची उड़ान, श्रेयाम मरीन एकेडमी के संग, एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8 से 12 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट